टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए नए दिशा निर्देश। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए नए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि महिला स्व सहायता समूह इस योजना के प्राथमिक लाभार्थी होंगे, जिसमें विशेष रूप से 14,500 चयनित समूहों को लक्षित किया गया है। आइए जानते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। यह एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। इसका उद्देश्य कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन प्रदान करना है, जिससे महिलाएं तरल उर्वरक और कीटनाशक लगाने के लिए सेवाएं प्रदान कर सकें। इसे 2 वर्षों में 2024 से 2026 तक लागू किया जाएगा। यह योजना भारत के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी। सरकार ड्रोन की खरीद और संबंधित खर्चों के लिए 80% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, अधिकतम 8 लाख तक। चयनित सदस्यों को ड्रोन संचालन और कृषि अनुप्रयोगों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस पहल के लिए 1,261 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी के पारंपरिक उपयोग से एक कदम आगे बढ़ने का प्रतीक है, जो मुख्य रूप से सैन्य उपयोग और निगरानी पर केंद्रित रही है। आइए जानते हैं परिचालन दिशा निर्देश के मुख्य घटक को। इस योजना का संचालन केंद्रीय स्तर पर सचिवों की सशक्त समिति करेगी, जिसमें शामिल होंगे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सचिव, उर्वरक विभाग सचिव, नागरिक विमानन मंत्रालय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सचिव। सभी हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे इन परिचालन दिशा निर्देशों का सार्थक उपयोग करें, ताकि नमो ड्रोन दीदी योजना का शीघ्र रोल आउट और कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। योजना के तहत न केवल ड्रोन बल्कि ड्रोन के पैकेज की आपूर्ति भी की जाएगी। इसमें महिला SHGS के एक सदस्य को 15 दिन के प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इस प्रशिक्षण में अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और पोषक तत्व और कीटनाशक लगाने के लिए कृषि उद्देश्यों के अतिरिक्त प्रशिक्षण शामिल होगा। योजना की प्रभावी निगरानी के लिए एक IT आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी ड्रोन पोर्टल होगा। यह पोर्टल सेवा प्रदान करने और निगरानी, निधि प्रवाह और निधियों के वितरण के लिए एंड टू एंड सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करेगा। दिशा निर्देशों में यह भी उल्लेख है कि माध्यमिक रोटरक्राफ्ट के लिए विशेष रूप से ड्रोन को VLOS के भीतर और 400 फीट की ऊंचाई सीमा से नीचे संचालित करना चाहिए। VLOS का अर्थ है विजुअल लाइन ऑफ साइट, जिसका मतलब है कि ड्रोन ऑपरेटर को उड़ान भरते समय ड्रोन को अपनी दृष्टि सीमा के भीतर रखना चाहिए। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। यह उम्मीद की जा रही है कि योजना के तहत की गई पहलों से SHGS को सतत व्यवसाय और आजीविका समर्थन मिलेगा और वे अपने लिए अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगी। यह योजना किसानों के लाभ के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रवाह में मदद करेगी, जिससे दक्षता में सुधार, फसल की पैदावार बढ़ेगी और संचालन लागत में कमी आएगी। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह महिला स्व सहायता समूहों यानी SHGS को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा, इसे 2 वर्षों में 2024 से 2026 तक लागू किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।